चाहे पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हैं, आप सभी शंकर के कोई गण जरूर हो, शिव के कोई उपासक जरूर हो। इसलिए बाबा देव अधिदेव महादेव आपको खींचकर कथा में लाकर बिठा लिए। देवघर वाले की एक बात बहुत अच्छी है, आप लोगों ने सुनी होगी। देवघर वाले की एक बात बड़ी अच्छी है। जब लंकाधिपति रावण भगवान शिव को उठाकर लेकर जाने लगा, और भगवान देवाधिदेव महादेव जानना नहीं चाहते थे, तब देवाधिदेव महादेव ने अपने वजन को बढ़ाया। लंकाधिपति रावण ने शिवलिंग को भूमि पर रखा, उठाना चाहा, नहीं ले जा पाया। लंकाधिपति रावण ने भगवान शिव जी से कहा, ये देवघर वाले से या बाबा धाम वाले से कहा, आप मेरी मर्जी से नहीं चलोगे क्या लंका? भगवान भोलेनाथ ने, देवघर वाले ने कहा, सुन रहे लंकाधिपति रावण, अच्छे से मेरी बात सुन लेना। शंकर की कथा में गंगा के तट पर और देवघर में वही आता है जो मेरा अपना रिश्तेदार होता है, जिसको मैं पकड़ कर लाता। बारह ज्योतिर्लिंग में से काशी, सोमनाथ, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, केदारनाथ आदि सब जगह आप जा सकते हो, पर देवघर वही जाता है जो भगवान शंकर जिसको खींचकर, जो शिव का अपना होता है, जो देव अधिदेव महादेव का अपना होता है, भगवान शंकर जिसको खींचकर बुला लेते हैं, अपने को खींच कर बुला ले, वो देवघर वाला है। आप लोग सावन के महीने में अगर जल चढ़ाने जाते हो, सुल्तानगंज से जल भरते हो और भगवान शंकर को कावड़ लेकर अगर शंकर जी को चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो ये समझ लेना कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारी जैसे दुनिया के लोग कहते हैं ना, कोई फोन पे कह देता है, हमको आगे बिठाओ, तुम हमें पहचानते नहीं हो, हम उनके रिश्तेदार हैं। तो तुम भी ठाठ से कह सकते हो, जितने बिहार वाले हैं सब ठाठ से कह सकते हैं, तुम हमें पहचानते नहीं हो, हम भी देवघर वाले हैं। तुम्हारी पहचान अगर राजनेता सत्ताधारी से, अधिपति से है, तो बिहार में रहने वाले की पहचान मां गंगा के जल से लेकर देवघर वाले तक से है, वो साधारणता नहीं। नंदीश्वर शिव पुराण, और उस नंदी के महत्व को जानने के लिए आप स्वयं को गण का एक भाव प्रकट करना पड़ेगा अपने भीतर कि मैं भी एक शिव का गण हूं। मैं भी शंकर का एक गण हूं। अगर मुझे भगवान शंकर ने यहां बुलाया है, मेरे भगवान शंकर ने अगर कथा सुनने के लिए बिठाया है, मेरे बाबा देव अधिदेव महादेव ने मुझे यहाँ खगड़िया नगर में बुलाया, खगड़िया गांव में बुलाया है कथा श्रवण करने के लिए, तो मैं कहीं ना कहीं शंकर की आराधना पूर्व से करता आया हूँगा, और मेरा मन, चित्त, वृत्ति, ये चित्त जरूर शिव से लगा हो। अपने भजन के बल को बढ़ाना,
3 चंचल हैं। बचपन में बच्चे के पांव चंचल होते हैं, वो एक जगह स्थिर बैठते ही नहीं है। थोड़ी देर बिठाओ बच्चा फिर भाग जाता है, फिर थोड़ी देर बिठाओ बच्चा फिर भाग जाता है, फिर थोड़ी देर बिठाओ बच्चा फिर भाग जाता है। बचपन में बच्चे के पांव चंचल होते हैं, जवानी में व्यक्ति का रोम रोम चंचल होता है, और बुढ़ापे में मनुष्य की जीवान चंचल होती है। ये समझ नहीं पाता कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, क्या प्रदान करना है और क्या नहीं प्रदान करना है। बचपन में पांव चंचल होते हैं, जवानी में रोम रोम चंचल होता है, और बुढ़ापे में जिह्वा चंचल होता है। ये जीवान बड़ी चंचल है। इसको अगर हमने थोड़ी देर बिठा भी दिया कि तू भजन कर ले, कीर्तन कर ले, मंत्र जाप कर ले, शिव नाम जप ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप ले, थोड़ी देर तो इसका मन लगेगा, थोड़ी देर तक तो ये जिह्वा लग जाएगी, थोड़ी देर तक तो ये जिह्वा रम जाएगी, पर थोड़ी देर बाद उच्छिष्ट हो जाएगी। थोड़ी देर बाद ये जिह्वा अपने आप उच्छिष्ट हो जाए। महाराज इस जिह्वा को साधना और साध कर परमात्मा के भजन में लगाना, परमात्मा की भक्ति में लगाना, परमात्मा के स्मरण में लगाना कठिन है। बोल मेरी जीवा हरि हरि, और 10-10 भोजन पान करे, और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली, जम के तो बोलो, हरि हरि। भजन का नंबर आए तो हरि का नाम छूट जाता है, और खाने का अगर नंबर आ जाए तो ऐसा स्वाद बताती है, क्या जोरदार लिट्टी चोखा बना है, क्या जोरदार बना। दही भात का तो कहना ही नहीं, क्या दही चिवड़ा का तो कहना ही। ये जिह्वा स्वाद बता रही, ये जिह्वा स्वाद दिखा रही, ये जिह्वा स्वाद बताने का कार्य कर। भजन में इसका मन नहीं रमता, भजन में इसका चित्त नहीं रमता, भजन में इसका, ये थोड़ी देर अगर भजन में रम जाती है तो थोड़ी देर बाद भजन से दूर हो जाती है। थोड़ी देर भजन में रम गई तो थोड़ी देर में भजन से दूर हो गई। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज शंकर जी का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है कि जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। अगर ये भगवान शंकर का नाम एक बार जिह्वा पर चढ़ गया, होठों पर चढ़ गया, तो जिंदगी सवर गई, समझो जीवन सार्थक हो गया, समझो जिंदगी बदल गई, समझो। अगर ये जिह्वा पर एक बार चढ़ गया शंकर का नाम, एक बार जिह्वा पर चढ़ गया शिव का नाम, तो समझ लो जीवन सार्थक हो गया। शिव कथा कर एक बिंदुक और एक देवराज, ये दो से महत्तम से शिव महापुराण की कथा की शुरुआत करी गई है।
दो से, एक देवराज और एक बिंदु। और हम तो कहेंगे ये कोई साधारण नहीं है, हम तो इतना जरूर कहेंगे कि ये भी कहीं ना कहीं शंकर भगवान के गण हैं। भगवान शंकर की इनमें अविरल भक्ति है, शिव तत्व इनके अंदर समाया हुआ है, शंकर की भक्ति इनमें समाई हुई है, इसलिए ये शिव के हो गए। जैसे शरीर पर बुखार चढ़ता है, जैसे शरीर पर ताप चढ़ता है, तो थोड़ी सी औषधि ले लेने पर, थोड़ी सी दवा ले लेने पर, थोड़ी सी औषधि ले लेने पर शरीर का जो ताप है, शरीर का जो रोग है, शरीर का जो बुखार है, थोड़ी सी औषधि लेने पर शरीर का ताप, शरीर का बुखार कम हो जाता है। उसी तरह जैसे शरीर में ताप पड़ता है, शरीर में बुखार पड़ता है, इस आत्मा में भी एक ताप पड़ता है, आत्मा में भी एक बुखार पड़ता है, जिसको अहंकार का बुखार कहते हैं, जिसको लोभ का बुखार कहते हैं, जिसको तृष्णा का बुखार कहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शरीर में ताप बढ़ा, शरीर में बुखार बढ़ा, शरीर में तपन बढ़ी, तो औषधि ली, औषधि लेकर शरीर के ताप को कम कर दिया। उसी तरह जब मन में अहंकार बढ़े, काम बढ़े, लोभ बढ़े, आसक्ति बढ़े, वासना बढ़े, तृष्णा बढ़े, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान की शरणागति लेकर, भगवान का भजन कर कर, भगवान की भक्ति कर कर आत्मा के ताप को भी कम कर दिया जाता है, हृदय के बुखार को भी कम कर दिया जाता है। आप उसकी भक्ति करो, आप उसका भजन करो, आप उसका कीर्तन करो, आप उसका मंत्र जाप करो। एक बहुत अच्छा एक पत्र आया, देखिए। मैं काजल कुमारी पति संजीवन कुमार, ग्राम पोस्ट चांदपुरा, थाना नीमा, चांदपुरा, जिला बेगूसराय की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं काजल कुमारी पति संजीवन कुमार, ग्राम पोस्ट चांदपुरा, थाना नीमा, चांदपुरा जिला बेगूसराय की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बेगूसराय। मैं गुरुजी क्या वर्णन करूं। मेरी शादी 30 मई 2019 को हुई थी और मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति थोड़ी देर से हुई। पर जब मैं गर्भवती हुई तो डॉक्टर ने जब सोनोग्राफी करी कुछ समय के बाद में, तो कह दिया बच्चे की धड़कन नहीं आई है। और बच्चे की धड़कन नहीं है, आप इस बच्चे को साफ करवा दीजिए, ये बच्चा बचेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर धड़कन नहीं है। एक सोनोग्राफी में धड़कन नहीं आई, दूसरी सोनोग्राफी कराई, उसमें भी धड़कन नहीं आई, तीसरी सोनोग्राफी कराई, उसमें भी धड़कन नहीं आई। गुरुजी मैं क्या वर्णन करूं। मेरे परिचित ने कहा कि शंकर भगवान पे एक लोटा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ा और उस जल को पीना चालू कर। मैंने पीना चालू करा, डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चे को मत रखो, इसकी धड़कन नहीं है। हमने जैसे तैसे उस बच्चे को अपने गर्भ में रखा और शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। डॉक्टर को दिखाने जाते थे, डॉक्टर कहते थे इसकी धड़कन नहीं है, इसको समाप्त कर दो। पर बाबा की कृपा 9 महीने तक
बच्चे को केवल बाबा के भरोसे पर रखा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बच्चा जन्म लिया और बच्चा जीवित है और उसकी धड़कन भी चल रही है, उसका फोटो भी लगा रही है। ये शिव तत्व है। उस बच्चे का मैंने फोटो भी लगाया है। ये ओक घड़ी है। एक पत्र और बड़ा भाव का लिखा है। मैं रोशन प्रिया, जिला मधुबनी, ग्राम पोस्ट बसेठ ही है ना, ग्राम पोस्ट बसेठ। मेरे शादी को 16 वर्ष हो गए थे, पर 16 साल से कोई संतान नहीं थी। जिसने पत्र लिखा है वो अपना हाथ हिला सकती हैं अगर बैठे हों तो। मैं रोशन प्रिया, जिला मधुबनी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दो बहन। हाँ ऐसे हिलाइए, हाँ हिला दीजिए। मैं रोशन प्रिया, जिला मधुबनी, ग्राम पोस्ट बसेठ से हूं। मेरी शादी को 16 वर्ष हो गए थे। एक बार वापिस हाथ हिला दो बहन, वापिस हाथ हिलाओ एक बार। 16 वर्ष शादी को हो गए थे। गुरुजी सब लोगों ने कह दिया था तुम्हें संतान नहीं होगी, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि संतान का सुख नहीं होगा। तब किसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधा, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर एक बेलपत्र का प्रयोग करना प्रारंभ करा। बाबा मैं क्या वर्णन करूं, 16 वर्ष के बाद बाबा ने मेरी सुन ली और बाबा की कृपा से आज मेरा 4 महीने का गर्भ है। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया। बाबू भगवान शिव से प्रार्थना करो कि आपके गर्भ से जो संतान हो स्वस्थ हो और बाबा शंकर की उपासना करने वाली हो। बेटी हर हर महादेव। मेरा 4 महीने का गर्भ है। बाबा की कृपा, मैं यहां प्रणाम करने के लिए शिव को आया। ये शिव तत्व है। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें बसाए, अपने लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही शिव कथा कह रही है। भगवान शंकर अगर करुणा करते हैं, भगवान शिव अगर कृपा करते हैं तो कोई शिव महापुराण तक पहुंच पाता है, भगवान शंकर की कथा तक पहुंच पाता है, शिव की कथा अमृत को श्रवण कर पाता है। उसकी कृपा नहीं होती तो वो नहीं आ सकता। देवराज और बिंदुक भी कहीं ना कहीं भगवान शिव के उपासक हैं। कुछ कृपा शंकर की, जो देवराज चोरी करता है, जो देवराज चोरी में लिप्त रहता है, जो चोरी में लगा हुआ है, जो चोरी के काम में दिन रात डूबा हुआ है, वो भगवान शंकर का पाया, वो शिव की उपासना नहीं करता।
अब जब उपासना नहीं कर पाया देवव्रत, किसी किसी के घर में पत्नी चाहती है कि पति मंदिर तक जाए, पत्नी चाहती है कि भगवान का भजन करे, पत्नी चाहती है कि भगवान शिव की भक्ति करे, पत्नी चाहती है कि भगवान शंकर का पति गुणगान करे, पर पत्नी कह रही है पति से कि तुम शिव की भक्ति करो, शंकर के द्वार जाओ, शंकर का भजन करो, शंकर का कीर्तन करो, शंकर का मंत्र जाप करो, शंकर की भक्ति में डूबो, और पति डूब ही नहीं पाता है, पति मंदिर तक जा ही नहीं पाता है, पति मंदिर में स्मरण ही नहीं कर पाता है, पति मंदिर तक पहुंच ही नहीं पाता है। कहीं कहीं तब शिव महापुराण की कथा कहती है, फिर ज्यादा पीछा नहीं पकड़ना। अगर पति मंदिर तक नहीं जा रहा है, पति का मन मंदिर तक जाने का नहीं है, पति का मन स्मरण करने का नहीं है, पति का मन भगवान की अविरल भक्ति धारण करने का नहीं है, तो फिर आप पीछा ना पकड़ो, फिर आप अपनी अविरल भक्ति को करो, आप अपना भजन करो, आप अपना कीर्तन करो, आप अपना मंत्र जाप करो, आप अपना स्मरण करो, और भगवान शिव से इतना जरूर कहो कि इतना जरूर करना, अगर मेरी भक्ति में बल है, अगर मेरा विश्वास दृढ़ है, मेरा भरोसा दृढ़ है, तो आप इतना जरूर करना कि एक ना एक दिन मेरे पति को भी आपके चरणों की भक्ति में जरूर लगाना, बस इतनी कृपा जरूर। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम तेरे दरवाजे तक आ जाएं और तू हमारी बिगड़ी बना ले, इससे बढ़कर कोई सुख का अनुभव नहीं हमारे। हम तेरे विश्वास के भरोसे, हम तेरी दृढ़ता के भरोसे हम चल लें, इससे बढ़कर सुख का अनुभव और क्या हुआ। इससे बड़ा सुख का अनुभव और क्या हो सकता। आप विश्वास दृढ़ करो, आप भरोसा दृढ़ करो, और जब विश्वास और भरोसा पक्का होगा, शिव तत्व मिलेगा जरूर। यहां इतने लोग, हमारे आदरणीय गोस्वामी जी श्री नवीन कुमार जी गोस्वामी जी से आशीष जी ने बात करी, सब पंडाल की व्यवस्था, अरे बहुत लंबा चौड़ा पंडाल लगा दिया गया है, और पहले दिन तो नहीं कह सकते, पर 2-3 दिन में ये पंडाल बाबा की कृपा से पूरा भरा जाएगा। पर आदरणीय गोस्वामी जी को भी नहीं मालूम था कि पहले दिन ही इतने भक्त पहुंच जाएंगे कि पंडाल के बाहर लोग खड़े हुए हैं, ढेर पड़े हैं। अब गोस्वामी जी को टेंशन है। कौन सी टेंशन? कि कल इधर भी बढ़ाना है और बोलते जाओ उधर भी बढ़ाना। अभी तो पहला दिन है, शुरुआत हुई है, और गेंद चौका छक्का लगकर कहीं भी जा सकती है। अब गोस्वामी जी के ऊपर है। आज आप लोग बहुत ज्यादा संख्या में हो, इसलिए खड़े हुए हो, जगह नहीं मिल रही, हम मान रहे हैं, पर कल आप लोगों के लिए पूर्ण व्यवस्था। कहाँ है गोस्वामी जी, कहाँ खड़े हैं? जरा खड़े हो जाओ तो जरा, एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए, दोनों हाथ हिला दो एक बार। बड़े सरल और बड़े सहज हैं, बड़े आनंदित हैं। कल इधर भी बढ़ाना है और इधर भी बढ़ाना है। ये शिव तत्व, ये उगड़ी है। शिव भक्ति का एक रस तत्व हमारे भीतर अगर उतर रहा है। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी करने में लिप्त रहता था, चोरी का धन लाता, चोरी का सामान लाता, चोरी की सामग्री को इकट्ठा करता, चोरी के धन को एकत्रित करता, पर शंकर की आराधना में कभी नहीं गया, शिव तत्व में कभी नहीं गया, शंकर की उपासना में कभी नहीं गया, भगवान शिव की आराधना में कभी नहीं डूबा।
अब शिव की कृपा किसको कहते हैं? जो कभी शंकर के मंदिर तक नहीं गया। कई पति, बेटे, भाई, पुत्र, कई लोग ऐसे होते हैं। देखो कहां जा रही है? गंगा जी नहाने जा रही हूं, कार्तिक का महीना चल रहा है, क्या मुझे छोड़ दोगे? छोड़ दूंगा, मना नहीं है। अब पति छोड़ने के लिए कार्तिक के महीने में गंगा जी के घाट पर गया, और गंगा जी के घाट पर छोड़ने के लिए जब जाता है, गंगा जी के घाट पर जब छोड़ने के लिए पहुंचता है, इतने में पति का बिल्कुल मन नहीं है कि मैं गंगा जी नहाऊं, कि मैं गंगा जी में दीपदान करूं, कि मैं गाड़ी से उतरूं, कि गंगा नहाने के लिए जाऊं। इतने में पत्नी ने कह दिया, अब इतनी दूर आए हो तो 5 मिनट नहा ही लो। पति ने कहा मैं कपड़े लेकर नहीं आया। पत्नी बोली मैं झोले में रख के ले आई थी। क्योंकि पत्नी का विश्वास पक्का था, पत्नी की दृढ़ता पक्की थी। उसको मालूम था कि अगर मैं गंगा नहाने जा रही हूं और मेरा पति मुझे छोड़ने के लिए जा रहा है, तो पत्नी का विश्वास दृढ़ था कि मैं कुछ भी करूंगी, उसको गंगा तो मिला ही दूंगी। और उसने विश्वास, पति ने कहा कि मैं कपड़े रखकर नहीं लाया, पत्नी ने कहा मैं झोले में रखकर लेकर आई हूं, आप नहा लो। इतने में पति ने कहा पानी बहुत ठंडा होगा। पत्नी बोली एक बार पानी में थोड़ा सा छींटा लगा के देख लो, अगर ठंडा हो तो मत नहाना। अब पति घाट तक आया, इतने में पत्नी ने सबसे पहले गंगा जी में कूदी, और कूदते से ही पानी तेज उछाल दी। जो उछाला तो भेरू के ऊपर, और जो भेरू पे पानी गया तो भेरू तो फिर भेरू हो गया, भयंकर। ये दिखता नहीं है, मेरे कपड़े गीले कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। इतने में पत्नी ने कहा गीले तो हो ही गए हो, पानी कार्तिक के महीने में थोड़ा ठंडा जरूर है, पर मेरा विश्वास कहता है कि आप अब गीले हो गए हो तो नहा ही लो। अब इतने में पत्नी ने हाथ पकड़कर पति को पानी में स्नान कराया। पति जब गाड़ी पर पत्नी को लेकर वापस चला, बहुत अच्छा करा, आज अमावस्या का दिन था, तूने मुझे स्नान करा दिया, इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता। अनायास कृपा, इसको अनायास ही कृपा कर। ये बिहार वालों के लिए अनायास कृपा है। बिहार के लोगों ने सोचा ही नहीं था कि शिव महापुराण की कथा यहां मिल जाएगी बिहार वासियों को। और खगड़िया गांव से गोस्वामी जी के लिए धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसने नाम लिखा है, मेरा नाम मत बोलना, पत्र भले पढ़ दो। गोस्वामी जी, एक बेचारी एक बेटी ने लिखा है कि मेरा पत्र भले पढ़ दो पर नाम मत बोलना। उसने लिखा है मेरे पति से 50,000 रुपए की शर्त लगी थी। मेरा पति बोल रहा था सीवर वाला महाराज कभी बिहार ही नहीं आ सकता, और मैंने उसको शर्त में कहा था कहीं का ना कहीं का भेरू जरूर मिलेगा जो बुलाएगा। अब उसको क्या मालूम था कि गोस्वामी जी भेरू थे। मेरा नाम मत लेना। ₹50,000 लेके आई हूं,
5,000 रुपए दान करूंगी, 45,000 रुपए का लोगों को बिस्कुट खिला के जाऊंगी। गजब धन्य। नाम मत लेना मेरा। जहां भी बैठी हो जगदम्बा को नम प्रणाम, आपकी अविरल भक्ति को, आपके विश्वास को। यही शिव कृपा है, यही शंकर की उदारता है। देवराज को भरोसा नहीं था, देवराज को विश्वास नहीं था। देवराज कभी शिव के मंदिर नहीं गए, शंकर का गुणगान नहीं करा, शंकर पर एक लोटा कभी जल नहीं चढ़ाया, शंकर पर कभी एक बेलपत्र नहीं चढ़ाई, शिव जी की स्तुति कभी नहीं करी, शंकर का गुणगान कभी नहीं करा देवराज ने, शंकर का भजन कभी नहीं करा देवराज ने। पर भगवान जब पकड़ता है, भगवान का जो अपना होता है वो कहीं पर भी पड़ा हुआ हो उसको खींच कर बुला ही लेता है। महाराज, पानी जो होता है उस पानी में आप बीज डाल दो, बीज डाला है आपने पानी में, कोई कोई बीज ऐसा होता है तुरंत अंकुरित हो जाता है, कोई कोई बीज ऐसा होता है अंकुरित होता ही नहीं है। आप तो माताएं इस बात को जानती होंगी कि अगर चने की सब्जी बनाना है तो चने को रात को गलाना पड़ता है। कोई कोई चना रात भर गलता है तो तुरंत अच्छा हो जाता है, कोई कोई चना बठरा जाता है जो गलता ही नहीं है। किसी ने मूंग गलाई, किसी ने चना गलाया, किसी ने कोई सामान गलाया, तो वो कोई कोई बीज ऐसा होता है वो गलता ही नहीं, अंकुरित होता ही नहीं। और कोई कोई बीज ऐसा होता है वो अंकुरित हो जाता है। गला, पानी में गया और वो गल गया और अंकुरित हो गया। संसार में ऐसे मनुष्य हैं, कोई कोई का मन भगवान की भक्ति में तुरंत लग जाता है और कोई कोई का मन भगवान की भक्ति में लग नहीं पाता। कोई भगवान की भक्ति में लग रहा है और कोई कोई का मन भगवान की अविरल भक्ति में लग ही नहीं पा रहा। एक कथा पहले कही थी, एक कथा का स्मरण पहले करा था। कोई कोई बाथरूम ऐसी होती है कि पानी यहां डालो वॉशरूम में और एकदम पानी बहकर सीधे पाइप में चला जाता है और बाहर निकल जाता है। और कोई कोई वॉशरूम का फर्श ऐसा होता है कि उसमें पानी अंदर भरा रहता है तो झाड़ू से, वाइपर से उस पानी को निकालना पड़ता है। तो दो तरह के भक्त होते हैं, एक ऐसे होते हैं कि पानी डला और फर्श एकदम ढाल में होता है और ढाल में हुआ कि वो पानी बहकर सीधे पाइप में चला गया और बाहर निकल गया। और कोई कोई भक्त ऐसा होता है कि उसको झाड़ू से, वाइपर से पानी की तरह निकालना पड़ता है। दो तरह के होते हैं, एक सीधे भगवान के मंदिर, भगवान की भक्ति में तुरंत चला जाता है और एक ऐसा होता है जिसको रोज कहना पड़ता है, खगड़िया में कथा चल रही है, मुझे ले चलो। खगड़िया में कथा चल रही है, मैं चली जाऊं क्या? खगड़िया में कथा चल रही है, चलो तो सरी। एक दिन की सुनो, आधे घंटे की सुनो, कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है, दुकान धंधा नौकरी सर्विस पानी सब करते रहेंगे, पूरा जीवन इसी में जाना है। एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए खगड़िया में, बिहार में कथा चल रही है, अपने क्षेत्र में कथा चल रही है, अपने से 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की दूरी पर हो रही है। चलो तो सरी, चलो तो सरी, एक बार कथा में पहुंचो तो सरी। एक झाड़ू से झाड़ झाड़ कर पानी को निकाल रही है और एक होता है तुरंत कह देता है, अपने पास में कथा हो रही है, चल गाड़ी में बैठ, मैं तुझे खगड़िया तक लेकर चलता हूं, कथा सुना। एक ले जा रहा है कथा,
और एक भगवान की अविरल भक्ति तक जा ही नहीं पा रहा। देवराज नामक ब्राह्मण जिसकी मां रोज कहती थी, देवराज की माता रोज कहती थी, शंकर जी के मंदिर जाया कर, एक लोटा जल चढ़ाया कर, शंकर की स्तुति करा कर, शंकर का गुणगान करा कर, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाया कर, शंकर को बेलपत्र चढ़ाया कर, शंकर के मंदिर की झाड़ू लगाया कर, पोछा लगाया कर, प्रयास करा कर, शंकर की स्तुति करा कर। देवराज कभी मंदिर नहीं गया, देवराज कभी शंकर जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, देवराज ने कभी भगवान शंकर को एक बेलपत्र नहीं चढ़ाई। पर आज शिव की कृपा कैसी होती है वो देखिए। शरीर में ताप पड़ा, बुखार पड़ा, और शरीर में जब कष्ट हुआ, ठंड लगने लगी, तो चोरी का धन लेकर उसको कपड़े में बांधकर देवराज शंकर के मंदिर में जाकर ठंड के कारण छुप गया कि थोड़ा सा शरीर में ताप कम होगा, ठंड लगना थोड़ी कम होगी तो मैं अपने घर चला जाऊंगा। ठंड अपार पड़ रही थी, ताप शरीर में बढ़ रहा था, बहुत ठंड लगने लगी, तब मंदिर में जाकर छुप गया। शिव की कृपा कैसी होती है वो देखिए, मंदिर में जाकर छुपा। और मंदिर में जाकर जब वो छुपा, एक शिव की कथा कोई शंकर के भक्त गा रहे थे, शिव भक्त शंकर की कथा सुना रहे। शिव भक्त भगवान शंकर का गुणगान कर रहे थे, और शिव जी का गुणगान करते करते शंकर की जो कथा चल रही थी उसमें उन्होंने जय घोष करा, हर हर। फिर उन्होंने करा हर हर महादेव। पहले हम भी कथा के बीच बीच में जैसा वर्णन है शिव पुराण में वैसा हम भी कहलवाते थे। पहले हम भी बोलते थे, दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नी बोले उसको उठा लीजिए। पहले हम भी ऐसा बोलते थे, पर हमने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि लोगों ने, जैसे आपने पत्र लिखा है, ऐसे लोगों ने पत्र भेजा जो सर्विस क्लास लोग थे, नौकरी वाले लोग थे। उन्होंने कहा, गुरुजी आप कथा में कहते हो कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नी बोले उसको उठा लीजिए। हम हेडफोन लगाते हैं, मोबाइल जेब में फंसाते हैं और कथा सुनते सुनते गाड़ी चलाते हैं, और गाड़ी चलाते चलाते आप एकदम बोल देते हो कि जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नी बोले उसको उठा लीजिए। तो हमको गाड़ी रोकना पड़ती। अब लोगों को थोड़ी ना मालूम कि हम कान में क्या सुन रहे हैं, और हम गाड़ी रोक कर दोनों हाथ ऊपर करके बोलते हर हर महादेव। तो जितने लोग हमारे पास में खड़े रहते हैं वो खुद चक्कर में पड़ जाते हैं, ऐसे कोई देवता तो नहीं आ गए। तो लोगों ने पत्र लिखकर भेजा, आपसे निवेदन है आप ये शब्द मत बोला करो कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नी बोले उसको उठा लीजिए। तब से हमने बोलना बंद कर दिया। वो तो आज बिहार में याद आ गई तो बोल दिया, तो बोल, पर बोला करो हर हर महादेव। अब बोला, और जैसे पंडित जी ने बोला हर हर महादेव, इतने में जो देवराज शिव जी के मंदिर में छुप कर बैठा था, जिसकी शरीर में ताप हो रहा था, जिसके शरीर में बुखार पड़ रहा था, वो शरीर उसका तप रहा था, और तपता हुआ शरीर लेकर जो बैठा हुआ था, उस बैठे हुए शरीर पर बस उसको क्रोध आ रहा था कि मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है और ये हर हर महादेव कह रहा है, मेरे शरीर में रोग हो रहा है और ये हर हर महादेव कह रहा है। अरे कैसे भी कहा, पर शिव जी का नाम लिया तो होता है।
एक एक व्यक्ति शराब का नशा कर कर, मदिरा का नशा कर कर जा रहा था, बहुत भयंकर नशे में धुत, भयंकर नशे में जा रहा। पुलिस वालों ने उसको रोक लिया। पुलिस वालों ने रोका और पियक्कड़ को पकड़ कर कहा, ये तुम इतनी क्यों पीते हो, शर्म नहीं आती तुमको? पुलिस वाले ने पूछा, तुमने इतनी क्यों पी? वो मदिरा पीने वाले ने, नशा करने वाले शराबी ने कहा, मजबूरी थी, मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तुमने इतनी पी ली? ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने इतनी पी? पुलिस वाले ने पूछा। उसने कहा, बोतल का ढक्कन घूम गया था। पुलिस वालों ने कहा, तो ये मजबूरी थी? व्यक्ति अपने जीवन में ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता कि भगवत स्मरण में फल क्या है। कई लोग कहते हैं वो तो भगवान के दरवाजे पर गए होंगे तो मांगने गए होंगे। कई लोग कहते हैं उसकी मजबूरी होगी तो शिव के दरवाजे तक पहुंचे होंगे। किसी ने कहा भगवान शंकर की चौखट पर गए होंगे तो कुछ मांगने गए होंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव के दरवाजे पर केवल मांगने नहीं जाते हैं, शंकर भगवान के दरवाजे पर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर भगवान के दरवाजे पर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव की करुणा कब होती है? शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर भगवान के कथा में जाने का विचार कर लेता है, जिसके हृदय में शिव मंदिर जाने का विचार आ जाता है, जिसके हृदय में शंकर के मंदिर तक जाने का मन बन जाता है, समझ लो शंकर भगवान की कृपा तो उसी दिन प्रारंभ हो जाती है जिस दिन तुम्हारी चित्त वृत्ति में शिव पुराण आ गई। कोई मजबूरी से शंकर का गुणगान नहीं करता है, कोई मजबूरी से भगवान शिव का स्मरण नहीं करता। उसकी चित्त वृत्ति अगर भगवान भोलेनाथ से लगी है। और यहां जितने लोग कथा सुन रहे हैं, खगड़िया के अंतर्गत इस बिहार की पावन धरा पर, मां गंगा के पावन तट पर जितने लोग इस पावन कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, अंदाजा लगा कर बैठना कि मेरा देव अधिदेव महादेव, तुम भले तुम्हारे घर से जो बैग लेकर आए हो भले उसमें कुछ नहीं होगा, पर शिव पर भरोसा रखना, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरकर जरूर भेजेगा, खाली नहीं भेजेगा। वो खाली नहीं भेजता। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो जब देता है सामने दिखता नहीं है कि वो क्या दे रहा है। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम अनीता देवी है, मैं बेगूसराय वीरपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो अनीता देवी? मैं बेगूसराय वीरपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बेगूसराय वीरपुर, मेरा नाम अनीता देवी है, मैं बेगूसराय वीरपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं।
कहीं पर बैठी हो तो दोनों हाथ अपने हिला सकती हैं। बेगूसराय, वीरपुर। कहीं दिखे हैं कि बैठी हैं? अगर बैठी हो तो हाथ हिला। अच्छा, उधर हैं क्या पीछे? ठीक है, हाँ दोनों हाथ हिला दो बहन। हाँ ठीक है, दिख गए, ठीक है। मेरा नाम अनीता देवी है। मैं बेगूसराय वीरपुर की रहने वाली हूं। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे छोटे लड़के को बहुत दिनों से चर्म रोग हो गया था। इतना चर्म रोग बढ़ गया था कि मैंने सारे डॉक्टरों को दिखाया पर ठीक नहीं हुआ। तब मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ किया और विश्वास के साथ एक लोटा जल एवं बेलपत्र का सेवन करना प्रारंभ किया। और महादेव की कृपा से अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए। एक बार दोनों हाथ हिला दो बहन। हर हर। अब ठीक है आपका बाबू? ठीक है बेटा जी। हर हर। आपने भजन की लाइन अच्छी लिखी है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी। आप भी बोलिए, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी। बैठिए बहन। हर हर महादेव। शिव तत्व क्या है? भगवान शंकर का गुणगान क्या है? शिव स्तुति क्या है? शंकर की अविरल भक्ति क्या है? शिव स्मरण क्या है? आपने कहा और उसने सुना। आप बस उसके दरवाजे तक गए, एक लोटा जल समर्पित करा और दिल से उसे पुकारा। दिल से पुकारा। सारी समस्या का हल। अब ना तो इसमें कोई ढोंग है, इसमें ना कोई प्रपंच है, इसमें ना कोई छल है, इसमें ना कोई बेईमानी है, इसमें ना कोई कपट है। बस अपने घर में तांबे का लोटा हो, तांबे के लोटे में जल भर लो और देव अधिदेव महादेव को घर का एक एक व्यक्ति प्रतिदिन शंकर के दरवाजे पर जाओ, शिव की चौखट पर जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ और शिवालय में एक लोटा जल धीरे धीरे बाबा को समर्पित करो और अपने मन की बात उससे कहकर बस आ जाओ। बाकी का वो संभाल लेगा, आपको चिंता नहीं करनी। ये अनीता देवी ने, जो बेगूसराय वीरपुर से आई हैं, उन्होंने लिखा सारे डॉक्टरों को दिखा लिया। शरीर का चर्म रोग पूरे डॉक्टरों को दिखाया, पर बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाने पर भी जो ठीक नहीं हुआ, वो केवल एक लोटा जल बाबा को समर्पित करने का जो भाव प्रकट हुआ और उस जल का आचमन करने का जो भाव हुआ, उसने ठीक करा। इसमें ठीक हुआ आपका विश्वास, इसमें ठीक हुआ आपकी दृढ़ता, इसमें ठीक हुआ आपका भरोसा। आप जो भगवान शंकर का गुणगान करते हो, आप जो शिव का स्मरण करते हो, वो विश्वास तुम्हारा दृढ़ हुआ और शिव ने सुना। देवराज शिव के मंदिर गए, शरीर में ताप पड़ा तब गए, शरीर में कष्ट पड़ा तब गए। शिव के द्वारे गए पर शरीर में ताप पड़ा, शरीर में कष्ट पड़ा तब गए।
बुलाता है भोलेनाथ, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी बुलाता है। वो जिस पे कृपा करना होती है उसको खींच कर बुला लेता है। आप लोग जितने लोग कथा में आकर बैठे हो ना कहीं मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा आप पर होने वाली होगी, इसलिए उसने आपको खींच कर यहां बुलाकर बिठा लिया। बोल बम का नारा है, उसने खींच कर बुला लिया यहां तक, उसकी करुणा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया हमें हम क्या बखान, हे प्रभु आपने क्या नहीं दिया हमको, सर्वस्व प्रदान। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, भगवान शिव मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर देवता मेरा देव अधिदेव महादेव, इस भूलोक का, पृथ्वी का, भूमंडल का, इस संसार सागर का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। कहा किसी ने भगवान शंकर से पूछा, क्या तुमको वैकुंठ अच्छा नहीं लगता, क्या तुमको इंद्रलोक अच्छा नहीं लगता, क्या तुमको देवलोक अच्छा नहीं लगता, क्या तुमको ये देवलोक इंद्रलोक अच्छा नहीं लगता। भगवान शंकर जी ने कहा मैं इससे अच्छा लोक बना सकता हूं, वैकुंठ से सुंदर लोक में बना सकता हूं, इंद्रलोक से सुंदर लोक में बना सकता हूं, देवलोक से सुंदर लोक में बना सकता हूं, पितृलोक से सुंदर लोक में बना सकता हूं, पर कारण केवल इतना सा है कि मैंने नंदी को वचन दिया है, नंदी को वचन दिया। एक बार हलाहल विष, हलाहल विष शिव के पास देवता लेकर आ। जरा ध्यान देना कि लोग नंदी की पूजन क्यों करते हैं, शंकर जी के सामने नंदी क्यों होता है, क्या कारण है। भगवान शंकर जो पृथ्वी पर हैं, क्या कारण है भगवान जो पृथ्वी के देवता हैं, क्या कारण है भगवान जो मृत्यु लोक में रहते हैं, क्या उनको इंद्रलोक में नहीं रहना था, क्या उनको वैकुंठ लोक में नहीं रहना था। पर भगवान शंकर भी एक अच्छे लोक को बना सकते थे। जैसे आप नया बंगला बना लेते हो, नया घर बना लेते हो, नई गाड़ी ले लेते हो, शंकर भगवान भी नया लोक बना सकते थे, मृत्यु लोक में नहीं लेते। जैसे इंद्रलोक, देवलोक, कैलाश धाम छोड़कर भगवान शंकर भी अपना एक अच्छा लोक बना सकते थे। पर कारण केवल इतना सा है, जब हलाहल विष आया, देवताओं ने लाकर भगवान को हलाहल विष दिया, भगवान ने वो विष लेकर जब पिया, पीते ही उनके मुख से थोड़ी सी बूंद नीचे गिर गई।
बूंद नीचे गिरी और सांप बिच्छू ने उस बूंद को चाट लिया। अब सांप बिच्छू ने बूंद को चाटा तो वो जहरीले हो गए। इतनी देर में नंदी ने क्या देखा कि शंकर भगवान ने जो विष पिया था, शिव जी ने जो विष धारण किया था, उनके मुख से लगातार राल, शंकर जी के मुख से विष की राल नीचे टपक रही। शिव जी के मुख से लगातार विष की राल जमीन पर टपक रही है। अब ना उसे सांप चाट रहे हैं, ना उसे बिच्छू चाट रहे हैं, क्योंकि इनने तो पिया और जहरीले बनकर चले गए। करा क्या जाए, क्या करा जाए? तब देवाधिदेव महादेव ने नेत्र बंद करे हैं और राल, विष की राल जमीन पर टपक रही है। नंदी उठकर खड़े हो गए। क्यों प्रिय है शंकर भगवान को नंदी? क्यों प्रिय था? नंदी जी के मुख से राल टपक रही थी। नंदी उस विष को, उस विषयुक्त राल को नंदी चाट रहे थे। उस विषयुक्त राल को नंदी चाट रहे, और नंदी जब चाट रहे थे, चाटते 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 उस विष को जब शरीर में नंदी के गया, नंदी को भी चक्कर आकर नंदी पछाड़ कर नीचे जब गिरने लगे, तब शंकर भगवान के नेत्र खुले और नेत्र खुलकर उन्होंने नंदी को आवाज लगाया, नंदीश्वर, नंदीश्वर, नंदी, हे नंदी आओ दौड़कर। नंदी दौड़कर आया। शिव ने देखा, मेरे ओघड़दानी ने देखा, मेरे शंकर भगवान ने देखा, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे भगवान शिव ने देखा कि इसके तो कंठ पर विष जमा हो गया है। इसके कंठ पर विष जमा हो गया। शिव जी ने नंदी के गले का स्पर्श करा, हाथ फेरना प्रारंभ करा, और जैसे जैसे शंकर भगवान नंदी के गले पर हाथ फेरते गए, हाथ फेरते गए, सारे जहर को भगवान शंकर ने हाथ के स्पर्श से खींच लिया। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और महादेव बड़े प्रसन्न होकर, देवाधिदेव महादेव बड़े प्रसन्न होकर, आनंदित होकर नंदी से कहा, नंदी मैंने विष पिया और तूने मेरे विष की राल को चाटा है। तेरे शरीर में भी विष प्रवेश कर गया था, तेरे प्राण छूट रहे थे, पर तू मेरा अपना बना रहा। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। नंदी, मैं तुझे वर देता हूं, जहां मैं हूंगा मेरे सामने तू सदा विराजमान रहेगा। नंदी इस वर से ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए। नंदी इस वर से प्रसन्न नहीं हुए। नंदी की प्रसन्नता इस वर से नहीं रही। नंदी इस वर से प्रसन्न नहीं हुए। नंदी ने जब प्रसन्नता जाहिर नहीं करी, तब शंकर जी ने पूछा, नंदी तू प्रसन्न नहीं दिख रहा है, क्या बात है? तेरा चेहरा उतरा हुआ है। मैंने तुझे इतना बड़ा वर दिया कि जहां शिव होगा वहां नंदी होगा, फिर तो तुझे खुश होना चाहिए, फिर तू दुखी क्यों हो रहा है? नंदी ने कहा, प्रभु आप जहां रहोगे मैं वहां रहूंगा, मना नहीं, पर मैं बेल हूं, धर्म हूं। बेल पृथ्वी पर रहता है,
इसलिए आपसे केवल इतना निवेदन है, जैसे भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, देवता देवलोक में रहते हैं, पितर पितृलोक में रहते हैं, गंधर्व गंधर्व लोक में रहते हैं। आपसे निवेदन है, आप कभी अपना नया लोक मत बनाना जिसमें जाकर आप बैठ जाओगे। अगर मैं अकेला वहां पर जाकर बैठ गया तो मेरे अकेले का कल्याण होगा। इसलिए भोलेनाथ आपसे ये नंदी आज केवल इतना मांग